Hello students. Now we are going to study the remaining part of the tale of the Vishnoi. Let's begin. His message included 29 basic tenets. Its two major commandments were a prohibition against the cutting down of any green tree or the killing of any animal. Jambaji's message of humanity and respect for all living things was eagerly accepted. His teachings prompted the inhabitants of hundreds of villages to reclothe the earth with its green cover. Jambaji's followers were called the Vishnois or 29ers because they adhered to Jambaji's 29 precepts. They preserved the trees around their villages and protected black bugs, chinkaras, peafowl, and all other birds and animals. Gradually, their territory became covered by trees. Their cattle had abundant browse. Their land recovered its fertility, and the Vishnois became the prosperous people. But outside their territory, all continued as before. The land was still being stripped of its green cover, and the desert was spreading. The ninth descendant of Jambaji's contemporary, Rao Jodhaji, now occupied the throne of Jodhpur. Students, उनके जो संदेश थे जम्बाजी के 29 उन्होंने अपने बेसिक टेनेट्स दिए थे और किसी भी हरे वृक्ष को काटने के लिए या किसी भी जानवर का शिकार करने का प्रोहिबिशन इन्होंने दिए थे। यहाँ पर जम्बाजी ने मानवता तथा सभी जीवों के प्रति आदर के संदेश को उत्सुकतापूर्ण स्वीकार उनका कर लिया गया। उनकी जो सीखें थीं, जैसे सैकड़ों गांवों के निवासियों को धरती को पुनः एक ग्रीन कवर से ढक देने के लिए प्रेरित किया गया उनकी सीखों के द्वारा। जम्बाजी के जो अनुयायी थे विश्नोई या 20 नौधारी कहलाए गए क्योंकि वे जम्बाजी के 29 उपदेशों का पालन करते थे। उन्होंने अपने गांव के चारों तरफ पेड़ों को सुरक्षित रखा और जो ब्लैक बग, चिंकारा और पीहिंस जैसे अन्य सभी पक्षियों व जानवरों की रक्षा की। धीरे धीरे उनका जो एरिया था वो कम्प्लीटली पेड़ों से कवर्ड हो गया। उनके जो और एनिमल्स हैं उनके लिए भरपूर पत्तियां खाने के लिए मिलने लग गई। उनकी ज़मीन ने वापस से अपनी फर्टिलिटी गेन कर ली। उनकी ज़मीनें उपजाऊ हो गई एंड विश्नोई जो थे वो समृद्धिशाली लोग बन गए। किंतु उनके क्षेत्र से उनका जो एरिया था उससे बाहर सब कुछ जैसे पहले था अभी भी वैसा ही था। ज़मीन से अब भी इसका जो ग्रीन कवर था वो छीना जा रहा था तथा जो डेजर्ट था उसका प्रसार हो रहा था, वो फैलता जा रहा था। जम्बाजी के जो समकालीन राव जोधाजी के नवे वंशज अब जोधपुर के सिंहासन पर आसीन थे। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टू सी जोधपुर what happened next in actually through a visualization. मंत्री जी, मारे नए किले रे खातर लकड़ी रो इंतजाम करो। जो हुकुम हड़ता ठीक है तो पछे इंतजाम करो। महाराज रे किले री चिनाई खातर लकड़ी चाहिए सी खेजड़ली चालनो है। खेजड़ली पहलो खेजड़ी कोनी काटन देसी। बिश्नोई लोग तो पेड़ पौधा और जीव जनावरा रा रक्षा के हुकुम। काई बकवास, ओ महाराज रो हुकुम है। देखा माने कौन रोके। गांव हा 84 आरा जोधपुर रे नेड़ा दूर दूर सिद्ध बिश्नोई आरा खेड़ा। जीव नहीं धावे से अहिंसा रा पुजारी। रूखदाई धावणे ने पाप माने भारी। जांभे जीरी मानता ने भक्ति में लीन। जीव दया धर्म आरो जीव दया दीन। सगड़ा रे पशुआ रो कृषि रो हो काज। सुख शांत मोकड़ी ही राम जी रो राज। सुख सावड़ियों ने दुख आ पड़ियो हनक। खेजड़िया ने बाढ़न आया राज रा मिनक। खेजड़ली गांव रा रहवासी मारवाड़ रा महाराज अभय सिंह जी रे हुकुम सू मैं अठे खेजड़ा काटने आया हाँ। ए रूख तुम्हारी जिंदगी है, आने कोई भी को नहीं काट सके। ओ महाराज रो हुकुम है, वे चावे जो कर सके। मैं बाने वचन दियो है। मैं भी बिश्नोई यारी बेटी हूँ, एक पत्तो भी को नहीं काटन देसू। हा,
और महाराज रो हुक्म है, देख क्या रहा हो, खेजड़ियां काटनी शुरू करो। हुकुम? ए तो खेजड़ी ने गड़े लगा रहा है। तो खेजड़ी रे सागे ही काट दो। बहुत हो गयो और कई जुलम कराई दियो। गिरफ्तार करो ई कायर ने। अभय सुराव तुरत सुदलीन ही बलिथल पूग श्रद्धांजलि दीनी। सोग मगन ऋषि सा दर्शाया, कटा रूख रक्त सू नहाया। राव अभय तद प्रकट गिलाणी, निजरी हार हिये करमानी। हाथ बांध जन सैमुख बोल्या, मायण पाप मुक्ति दिराओ, श्री गुरुदेव क्षमा बख्शाओ। अब नहीं रूख अठे कोई बाढ़े, बढ़िया राज राजसू काढ़े। जठे जठे होसी बिश्नोई, जीव शिकार करे नहीं कोई। ओम है आज जाबतो कीनो, थाने तम्र पत्र लिख दीनो। राजा देश जीव जन रोही, तदसु साव निरापद होई। सतगुरु धन्य धन्य पैचेला, गुरु आदेश प्राण पर खेल्या। ए नर नारी अमर बलिदानी, जासी जुग जुग किरत बखानी। भाऊ बरस 500 पूग्या, लागे जिया काली ही हुक्या। जीव जंतु अर बिरछ बचाया, संसारी ने सुपथ दिखाया। In the 6th year of his reign in 7030, this Maharaja Abhay Singh decided to construct a palace for himself, a beautiful palace made of the famous red sandstone of Jodhpur. This would need a lot of lime. Limestone is of course quite abundant in this tract, but it had to be cured, and the lime kiln would need a lot of fuel. It was not an easy job to get so much fuel in desert, but as luck would have it, there was a large settlement of Vishnois just 16 miles from Jodhpur, and these people had accepted Jambaji's precepts nearly 2.5 centuries ago and had nursed hundreds of khejuri trees near their villages. And there was excellent limestone too near one of their village. Khejurli, Abhay Singh's Diwan ordered that the lime kilns be started near Khejurli to begin the construction of the palace. अपने शासन के छठे साल 1730 में इस महाराजा अभय सिंह ने अपने लिए एक महल बनाने का निश्चय किया। जोधपुर के प्रसिद्ध जो लाइमस्टोन पत्थरों से बना एक सुंदर महल, इसमें बहुत से लाइमस्टोन की जरूरत थी और इस एरिया में लाइमस्टोन निसंदेह खूब मात्रा में था, किंतु इसे पकाना पड़ता था और चूने के भट्टों के लिए ढेर सारे फ्यूल की जरूरत थी। डेजर्ट में इतना अधिक फ्यूल पाना कोई इजी टास्क नहीं था, लेकिन बाय चांस जोधपुर से महज 16 किलोमीटर पर विश्नोई की एक बहुत बड़ी बस्ती थी या विलेजेस से वी कैन से। इन लोगों ने वहाँ ऑलमोस्ट 2.5 शताब्दी से 2.5 सेंचुरी से पूर्व जंबाजी के जो प्रीसेप्ट थे उनको एक्सेप्ट कर लिया था और वे अपने गांव के निकट खेजड़ी के सैकड़ों जो पेड़ थे उनको विकसित कर चुके थे। उनके गांवों में से एक खेजड़ी गांव के बहुत निकट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लाइमस्टोन भी था। अभय सिंह के दीवान ने ये ऑर्डर किया कि महल का जो निर्माण कार्य है उसे आरंभ करने के लिए खेजड़ी के बिल्कुल पास ही जो लाइमस्टोन के भट्टे हैं वो स्टार्ट किए जाएंगे। But when the workers got ready to cut the trees for fuel, they found that the Vishnoi would not let them touch the trees. Their khejri
trees must be left alone. To cut these green trees was a violation of their religion. The workers returned to Jodhpur. The Diwan was enraged. What insolence! He personally accompanied the workers on horseback to Khejrali village and ordered that the trees be cut. The axes were raised and the whole village gathered. They begged that their religion be not desecrated. They pleaded for the preservation of trees that their ancestors had nurtured over generations. But the Diwan was determined the trees must be cut to fuel the lime kilns. He ordered the workers to go ahead. But the Vishnois were determined too, and the most determined among them was a veritable incarnation of Durga Amrita Devi, the wife of Vishnoi Ramkhod. The trees will never be cut down unless you cut us down first, she said, and calling to her 3 daughters to join her, they collapsed 4 of the trees. The Diwan fumed and ordered that all 4 of them be cut down with the trees. The axes fell and the brave women were cut to pieces, but the Vishnois were not to be caught. So student, we'll start. But जब वो वर्कर्स फ्यूल के लिए पेड़ काटने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने देखा कि विश्नोई लोग जो थे वो पेड़ों को छूने भी नहीं दे रहे थे. उन्होंने खेजड़ी के जो पेड़ थे उनके लिए छेड़छाड़ नहीं की जाने के लिए कहा और इन हरे भरे पेड़ों को काटने के लिए उन्होंने कहा कि ये हमारे धर्म का उल्लंघन है. मजदूर जो थे वो जोधपुर लौट गए वापस. अब दीवान जो था ये सुन के बहुत ही ज़्यादा एंग्री हुआ. उसने कहा ये कैसे डिसरेस्पेक्ट है, व्हाट एन इंसोलेंस मिस डिसरेस्पेक्ट, ये कैसी गृहस्थता थी. वह अपने आप अपने घोड़े पर चढ़ा और जाकर खेजड़ी गांव पहुंच गया और उसने ऑर्डर दिया कि ये पेड़ काट दिए जाएं. अब कुल्हाड़ियों को उठाया गया मजदूरों के द्वारा और पूरा का पूरा गांव वहां आकर इकट्ठा हो गया. उन्होंने अपने धर्म का अपमान नहीं किए जाने की उनसे रिक्वेस्ट की कि इन पेड़ों को नहीं काटें. उन्होंने उन पेड़ों के संरक्षण के लिए उनसे रिक्वेस्ट की जो कि उनके फोर फादर्स ने जनरेशन बाय जनरेशन उनको डेवलप किया था. किंतु दीवान जो था बहुत ज़्यादा डिटर्मिन था. उसने उनकी बात नहीं सुनी और उसने कहा कि चूने के जो भट्टे हैं वो फ्यूल के लिए, उसके लिए फ्यूल चाहिए और उसके लिए पेड़ जरूर ही काटे जाएंगे. अब जो वहाँ पर वर्कर्स थे, काम करने वाले जो आए थे, वो आगे बढ़े उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग. लेकिन जो विश्नोई थे वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन थे. उन्होंने, और सबसे ज़्यादा डिटर्मिन उनमें थी एक महिला जो कि साक्षात दुर्गा का अवतार थी, जो कि वाइफ थी विश्नोई रामखोड़ की पत्नी अमृता देवी. वो सबसे ज़्यादा डिटर्मिन थी और उन्होंने कहा कि एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा, अगर पेड़ काटना है तो सबसे पहले हमें काटो. और वहाँ पर उसने अपने आप तो खड़ी हुई, उसने अपनी तीनों बेटियों को भी अपने साथ में शामिल किया और कहा कि यदि पेड़ काटना ही है तो उससे पहले तुम्हें हमें काटना होगा. और ये कहकर वो पेड़ से चिपक गई और दीवान बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और उसने चारों को पेड़ों के साथ काटे जाने का ऑर्डर दे दिया. कुल्हाड़ियाँ बरसीं और उन बहादुर महिलाओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए. लेकिन विश्नोई लोग इस बात से भयभीत होने वाले नहीं थे. More and more of them came forward to hug the trees and to be cut down with them. The news of this massacre spread rapidly and thousands of Vishnois rushed from their 84 surrounding village to help their brave brothers and sisters. Altogether 363 Vishnois sacrificed their lives to guard their sacred heritage. The Maharaja's men, who had never imagined that things could come to such a pass, were now truly frightened. They rushed back to Jodhpur to report happenings to Abhay Singh. Abhay Singh saw clearly that the might which had successfully challenged the power of Aurangzeb could do nothing in the face of such moral courage. He personally wrote to Khejrali to mend the matter. He assured the weeping agonized mass of thousands of Vishnois that from now on he would fully respect their religious principles. A copper plate inscribed with this promise was presented to the Vishnois.
Henceforth, the inscription said, no green tree would ever be cut near Vishnoi village, nor would any animals be hunted in their vicinity. तो स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट नाउ. हाँ, अब उनमें से बहुत सारे जो लोग थे वो पेड़ों से आकर चिपटने लग गए और साथ ही साथ एक एक करके कटते गए. अब ये जो मैसेज था, इसकी खबर जो थी वो हर जगह गांव में फैल गई और वहाँ 84 गांव के जो विश्नोई थे, 84 गांवों से जो हजारों विश्नोई लोग थे, वो वहाँ पर अपने बहुत ही बहादुर भाई बहनों के साथ उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ आके दौड़ पड़े. और कुल मिला के 363 विश्नोई लोगों ने अपनी पवित्र उस विरासत को संजोए रखने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया. अब महाराजा के लोग, जिन्होंने ये कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इतनी सिचुएशन बिगड़ सकती है, और वो वास्तव में बहुत ज़्यादा डर गए और वो अभय सिंह, महाराजा अभय सिंह को इस घटना के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए वापस जोधपुर की तरफ चले गए. अभय सिंह ने इस बात को क्लियरली महसूस कर लिया था कि जो पावर औरंगजेब की सत्ता को बहुत ही सक्सेसफुली चैलेंज जिस पावर ने दिया था, वो इन जैसे मॉरल और करेजियस लोगों का सामना नहीं कर सकती है. अब इस मामले को शांत करने के लिए महाराजा अभय सिंह ने खुद ही निर्णय किया कि वो स्वयं खेजड़ी जाएंगे, और वो स्वयं खेजड़ी पहुंच गए. उन्होंने हजारों रोते कलपते दुखी विश्नोई लोगों को विश्वास दिलाया कि आगे से उनके जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं उनका कंप्लीटली रेस्पेक्ट किया जाएगा. और इसके साथ साथ उन्होंने एक इंस्क्रिप्ट करके ताम्रपत्र जिस पर कुछ लिखा हुआ था, इंस्क्रिप्ट किया हुआ था, वो उनको दिया, विश्नोई लोगों को भेंट किया. उस पर लिखा हुआ क्या था बच्चों? उस पर यह लिखा हुआ था कि इसके आगे विश्नोइयों के गांव के पास हरे पेड़ नहीं काटे जाएंगे और ना ही उनके नजदीक के एरिया के किसी भी पशु पक्षी का शिकार किया जाएगा. तो ये रिटर्न में उन्होंने मैसेज उस ताम्रपत्र पर अंकित करके विश्नोई संप्रदाय के लोगों को हैंड ओवर किया महाराजा अभय सिंह ने. 2.5 centuries have passed since this episode. Vishnois have been now guarding the trees, giving succor to the wild animals of Rajasthan, Haryana and Madhya Pradesh for nearly 5 centuries. Everywhere else, the green cover of the Indian subcontinent has been ravaged and continues to be destroyed at an ever accelerating pace. The thousand upon thousand of blackbuck then that once roamed the Indian plains have all vanished without a trace. But near the few Vishnoi villages, the greenery not only persists but also is ever on the increase, and around their village the blackbucks roam as freely as in Kalidas time near the ashram of Seg Kanwa. Akbar was so amazed to see these herds of fearless blackbucks near Vishnoi temples that he personally recorded his wonder at witnessing a scene from Satyuga, the age of truth, in this Kalyug. The corrupt present, the sight is even more astonishing for us today that it was for the 4 centuries ago. For the Vishnoi continues to hold on to their magnificent obsession to this day. अब स्टूडेंट्स, इस घटना को हुए हुए लगभग 2.5 सेंचुरीज निकल चुकी हैं. अब विश्नोई जो लोग थे वो लगभग 5 शताब्दियों से पेड़ों को ऐसे ही इसी तरह से उनकी रक्षा करते आ रहे हैं और राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और जो अन्य जो वन्य पशु हैं उनको वो सकर करते आ रहे हैं, उनकी हेल्प करते आ रहे हैं. और अन्य हर जगह जो भारतीय उपमहाद्वीप कि जहाँ पर भी ग्रीन कवर को लगातार बहुत ही तेज स्पीड से जहाँ वो क्षतिग्रस्त हो रहा है या कहा जाए डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसको नष्ट किया जा रहा है. यानी इस जगह के अलावा हर जगह भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर जो प्रकृति का जो ये नेचुरल आवरण है उसको नष्ट किया जा रहा है. हजारों से भी अधिक संख्या में कृष्ण मृग जो कभी भारतीय मैदानों में घूमा करते थे वो अब लुप्त हो गए हैं और उनके अस्तित्व का कहीं कोई चिन्ह तक भी नहीं बचा है. लेकिन
आज भी जो ये विश्नोइयों के गांव हैं उनके नज़दीक न केवल हरियाली बरकरार है बल्कि हमेशा से ऑलवेज वो डेवलपमेंट की तरफ ही अग्रसर है। और उनके गांव के चारों तरफ ब्लैक बक्स आज भी उतनी ही फ्रीडम के साथ मूवमेंट करते नजर आते हैं जैसे वो कालिदास द्वारा वर्णित कर्ण ऋषि के आश्रम के आसपास मंडराते दिखते थे। और इन निडर जो कृष्ण मृगों का जो झुंड है वो विश्नोइयों के मंदिर के आसपास देखकर जो अकबर जो थे वो खुद ही इतने ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे कि उन्होंने भी ये इस बात को देखकर आश्चर्य किया था कि इस भ्रष्ट कलयुग के अंदर किस तरह का सतयुग का सा दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। और उन्होंने इस रिकॉर्ड को अपनी एक बुक के अंदर पर्सनली उन्होंने उसके बारे में लिखा था। 4 शताब्दियों पहले बादशाह अकबर के लिए जो दृश्य है बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था वो आज भी हम लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि विश्नोई लोग ने आज भी अपना जो सम्मोहन था, जो उन्होंने अपने जो वो प्रीसेप्ट्स थे उनको वो फॉलो करते चले आ रहे हैं और आज भी इसी तरह से उन पेड़ों की देखभाल करते चले आ रहे हैं। तो इसी तरह से वहाँ आज प्रकृति पहले की तरह से बरकरार है। At the village Khejri where the Vishnois passed the supreme test of fire, there is one ancient Khejri tree which escaped that measures. 2 years ago, the Vishnois planted 363 more trees around it in memory of their 363 martyrs, and these trees, being nurtured with love as they are growing fast. Every year there is a religious fair at this spot 5 days before the full moon in the month of Bhadrapada. It is an occasion which every tree lover of India should witness at least once in his lifetime. So student, खेजड़ी जो गांव है वहाँ जहाँ विश्नोई लोगों ने सबसे भयंकर ये अग्नि परीक्षा जो पास की थी, वहाँ एक बहुत जो खेजड़ी का एक पेड़ जो था वो बच गया था, जो कि वहाँ कटने से बचा था उस टाइम पर। और 2 साल ही पहले 363 जो शहीद वहाँ हुए थे, तो उन लोगों की याद में लोगों ने वहाँ पर पेड़ लगाए थे। 363 पेड़ वहाँ पर लगाए गए और उनको इतना ज़्यादा प्यार से सींचा जा रहा है, इतने अच्छे से उनकी केयर की गई है कि वो बहुत ही स्पीडली ग्रो कर रहे हैं। और ये जो जगह है जहाँ पर वो पेड़ प्लांट किए गए हैं, उस जगह पर हर जो भाद्र का महीना आता है तो उस महीने के 5 दिन पहले, पूर्णिमा के 5 दिन पहले एक बहुत ही बड़ा रिलीजियस मेला लगता है। और ये एक ऐसा अवसर है जिसका कि भारत के प्रत्येक जो भी ग्रीन लवर है या ग्रीनरी लवर है उसको अपनी लाइफ टाइम में कम से कम एक बार तो इस मेले को देखने के लिए जाना चाहिए और उस प्रकृति का हिस्सा बनना चाहिए। अब आप देखेंगे स्टूडेंट, ये चैप्टर किस तरह से एंड हुआ है। यहाँ लास्ट में मैंने दिखाया है आपको विजुअलाइजेशन के माध्यम से कि एक तरफ वो बिल्कुल कैसा एकदम डेजर्ट है और फिर उसके बाद सब कुछ रहने सहने जैसा बिल्कुल एकदम एक अच्छा एनवायरनमेंट फुल ऑफ ग्रीनरी डेवलप हुआ है। तो ये जो एनवायरनमेंट है ये विश्नोइयों के द्वारा किया गया उन्हीं का एफर्ट्स है। ये आप आज भी देख सकते हैं यदि आप वहाँ उस जगह खेजड़ी जाएं तो। ओके स्टूडेंट, विद दिस your topic, the tale of Vishnois, is completed and I will send you the question answers. Thank you.